नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे हम लोग जितना भी आगे प्रोसेस अपना चला रहे हैं वीडियो का, ज्योतिष का, ये आपको सब मिलता रहे, आपको ज्योतिष का ज्ञान मिलता रहे। इसलिए आपने यह जरूर करना है, बेल आइकन की बटन जरूर दबा दें, उससे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता जाएगा। आज हमारा कार्य है मेष लग्न के द्वादश भाव के सूर्य का फल, यानी 12वें भाव के सूर्य का फल आज हम देखेंगे। हमारे द्वादश भाव में सूर्य जब बैठ जाते हैं उनका फल क्या है, क्या हमें फायदा करेंगे, क्या नुकसान करेंगे, उस चीज के विषय में हम आज बात करेंगे। आज हमारी 43वीं वीडियो है, 43वीं वीडियो है। 43वीं वीडियो का पूरा हमारे चैनल और मेष लग्न का टोटल हमारे सूर्य का प्रभाव जो है समाप्त हो जाएगा। आज हमारी श्रेष्ठ समाप्त हो जाएगी सूर्य के। अब हम आगे कल से चंद्रमा का प्रभाव शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेष लग्न के स्वामी क्या है। लग्नेश हमारे क्या है, हमारे लग्नेश है मंगल। ये आपको पता होना चाहिए, हमारे चैप्टर 12 दिनों से लगभग चल रहा। तो मेष लग्न के स्वामी क्या है, हमारे मंगल। अब हम देखते हैं द्वादशेष, यानी द्वादश भाव के स्वामी हमारे क्या है, बृहस्पति। द्वादश भाव के मीन राशि के स्वामी क्या है, बृहस्पति। जब हम एंटी क्लॉक जाएंगे तो यहाँ पर हमारा द्वादश भाव यानी 12वां भाव, 12th हाउस कह सकते हैं आप, तो उनके स्वामी लॉर्ड क्या है, बृहस्पति है। द्वादश भाव में कौन बैठे हैं, भगवान सूर्य बैठे हैं, भास्कर बैठे हैं। सूर्य किस राशि के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं। ठीक, क्लियर। अब हम यह देखेंगे कि द्वादश भाव में सूर्य जो मीन राशि में बैठे हैं तो किन किन नक्षत्रों में बढ़ करके आगे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है सूर्य हमारे किस राशि में बैठे, मीन राशि में बैठे हैं। तो मीन का प्रभाव हमारा क्या होगा, पूर्वा भाद्रपाद मेकम उत्तरा भाद्रत्रयम रेवत्यंतम मीनः। पूर्वा भाद्रपाद के 1 चरण, उत्तरा भाद्रपाद के 4 चरण, रेवती के 4 चरण, तो हमारा कंप्लीट मीन राशि बन जाती है। जो हमारे सूर्य भगवान मीन राशि में बैठे हैं, मीन राशि में द्वादश भाव में बैठे हैं। तो जब सूर्य हमारे 3 अंश तक रहेंगे, 1 से 3 अंश तक, 0 से 3 अंश तक जब रहेंगे तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा। उसके बाद सूर्य यदि हमारे 3 अंश 3:20 से लेकर के 16:40 तक रहेंगे तो उसमें क्या हमारे बनेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, विराजमान रहेंगे। और सूर्य जब हमारे रेवती नक्षत्र में होंगे तो 16:40 से लेकर के 30 अंश तक जब रहेंगे तो रेवती नक्षत्र में रहेंगे। ये हमें क्लियर होना चाहिए, जब हमारे विशेषकर ज्यादा डीपली हम फल उसका समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में सूर्य होते हैं तो उनके स्वामी क्या है, पूर्वा भाद्रपद के बृहस्पति देवता। पूर्वा भाद्रपद के बृहस्पति हैं और उत्तरा भाद्रपद के शनि हैं और रेवती नक्षत्र के स्वामी हमारे हैं बुध है। ये हमें स्वामियों का भी गणना ज्ञान होना चाहिए। जब हमें ये ज्ञान होगा तो हमें फलादेश करने में बहुत इजी होगा और ज्यादा परफेक्ट हम समझाने की कोशिश करेंगे। जब हम द्वादश भाव की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि द्वादश भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। तो 12वें भाव में हमारे सूर्य देवता बैठे हैं और उन 12वें भाव की राशि के स्वामी क्या है, द्वादशेष क्या है, 12वें भाव के स्वामी क्या है, तो हमारे बृहस्पति देवता है। ये आपस में, अब हमें इसमें मित्रता देखनी है। तो मित्रता हमारी बृहस्पति और सूर्य में परम मित्र है, अच्छे मित्र है, अधि मित्र है। तो ये अच्छे मित्र हैं, परम मित्र यानी अति मित्रता है। अब मित्रता क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे द्वादश भाव से हम विचार क्या क्या करते हैं। विचार हम सबसे पहले हमारे जो फेमस है कि द्वादश भाव से व्यय, खर्चा का घर है। खर्चे का घर के लिए हम ज्यादा प्रसिद्धि है इस चीज की कि हमारे द्वादश भाव से ज्यादातर खर्चा देखते हैं। खर्चे के साथ साथ और हम क्या देखते हैं इसमें, हानि। यदि आपको कोई व्यय की हानि है उसमें भी हम ये देखते हैं किस चीज में हमारी हानि हो सकती है, किस चीज से हमारा व्यय हो सकता है, ये भी हम देखेंगे।
हानि, दंड, पनिशमेंट, रोग। रोग का भी विचार द्वादश भाव से किया जा सकता कि आपका धन ऐसा तो नहीं है कि बीमारियों में ही लगे और किसी चीज में ना लगे। ये भी हम इस चीज से ज्ञान करते हैं द्वादश भाव से। व्यसन, जब हम यह देखते हैं कि व्यक्ति की आदतें कैसी हैं, व्यसन बहुत ज्यादा, कोई शराब आदि तो नहीं पीता, गंदे आदतें तो नहीं है, व्यसन गंदे लगे तो नहीं है, तो वह हम द्वादश भाव से विचार करते हैं। व्यसन का विचार द्वादश भाव। दान, इसी से हम दान भी देखते हैं कि आपके दान देने की प्रक्रिया कितनी है, थोड़ी है, ज्यादा है, किस लेवल का आप दानी हैं। इसी से हम जब कोई देखते हैं कि ये बहुत दानी है, बहुत अच्छा धर्म कर्म करता है, तो हम इससे द्वादश भाव से विचार कर सकते हैं। अब जब हम सब कुछ कर लेते हैं तो एंड क्या चाहते हैं? सबसे पहले मोक्ष चाहते हैं। सबकी इच्छा यही होती है, चाहे बुरा काम करे चाहे अच्छा काम करे। अच्छे वाले की तो चॉइस ही है, बुरे की भी है कि हम काम तो चाहे जैसे करें, एंड में हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उससे पहले आपने क्या करना है? दान करना है। यदि कुछ दान, धर्म, पाठ, पूजा, कर्म कुछ करके जाओगे जब ही तो मोक्ष मिलेगा, ऐसे तो नहीं मोक्ष मिल जाता है। क्रियाओं को अच्छा करने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सब चीजें आपने द्वादश भाव से हमें विचार करना, द्वादश भाव यानी 12वें भाव से विचार करना। यह चीजें जब हम विचार करेंगे तो द्वादश भाव से हम ये नहीं विचार कर रहे। अब द्वादश भाव में बैठे कौन से ग्रह? हमारे सूर्य बैठे हैं। जब सूर्य द्वादश भाव में बैठे हैं, मित्र क्षेत्रीय बैठे हैं, तो इन चीजों में हमें, सब चीज में सूर्य हमें सपोर्ट करेंगे। बैठे द्वादश भाव में है। हाँ, ये बात का ध्यान देना, जहां भी थोड़ी सी स्थिति बिगड़ी मीन्स जैसे अपने से सूर्य अष्टम भाव में गए। सूर्य कहां के स्वामी है? पंचम भाव के स्वामी। पंचम भाव से जब हमारे सूर्य द्वादश भाव में गए, जब द्वादश भाव में गए तो अपने से अष्टम चले गए। अष्टम जाना यानी थोड़ा सा कमजोर होना, थोड़ा सा डाउन होना, मगर डाउन इतने डाउन नहीं है, क्योंकि वो सूर्य क्या है? राजा है, सभी ग्रहों के राजा है। तो राजा मीन्स इतना डाउन तो नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये, एक तो व्यक्ति को ऐसे जब अच्छे ग्रह होते हैं व्यक्ति के पास, तो बिना कर्म की ये सफलता मिलती है। यहां थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बस इतना अंतर है। यहां थोड़ी सी कर्म ज्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत से पैसा कमाना पड़ेगा। तो यहां पर सूर्य बैठ न करके व्यक्ति की यदि व्यय करता है तो धर्म कर्म में करेगा, क्योंकि व्यय कौन है? बृहस्पति हैं। बृहस्पति धर्म कर्म में प्रवृत्ति रखते हैं। तो व्यय यदि होगा तो ज्यादा से ज्यादा होगा, तो धर्म कर्म में ज्यादा व्यय होगा। हानि होगी तो इसी का संबंध होगी, थोड़ी हानि होगी, ज्यादा नहीं होगी। रोग आदि से परेशानियां होंगी तो उसमें से हम बृहस्पति देखेंगे, लग्नेश देखेंगे, वो भी पोजीशन देखेंगे। लग्नेश यदि सॉलिड है तो रोग आदि की पोजीशन बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अष्टमेश भी है और लग्नेश भी मंगल है, और मंगल भी सूर्य के मित्र है। ठीक है, क्लियर। अब हम इसमें ज्यादातर यह देखना कि व्यसन आदि, वैसे तो देखो आजकल ज्योतिष के मुताबिक ये लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि 70-80% लोगों की यही आदत है। खान पान रहन सहन में बहुत डिफरेंट हो गया। बहुत पहले ये इस चीजों को राजसी प्रवृत्ति का कह देते थे, मगर अब आजकल इसको कह नहीं सकते। तो इसलिए व्यसन आदि भी यहीं से विचार किया जाता है। अब दान व्यक्ति अच्छा दानी होगा, मैं ये पक्का कह सकता हूं, क्योंकि भाग्येश जाकर के द्वादश भाव का स्वामी है और पंचमेश भी है, और जाकर के द्वादश भाव में बैठा, तो ये ऐसा व्यक्ति दानी होगा, दान कर्म करेगा। और यदि दान करेगा तो व्यक्ति को मोक्ष तो प्राप्त होगा ही। तो मोक्ष का साधन यदि देखना है तो हमारा ये द्वादश भाव का स्वामी है। अब हमें यह देखना कहां का स्वामी है, तो पंचमेश, सूर्य हमारे पंचमेश के स्वामी हैं। ये स्वाभाविक है कि यदि किसी भी घर के यदि व्यक्ति छठे या आठवें जाता है तो पावर कम हो जाती है। तो पावर कम हो जाएगी तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि टोटली नुकसान करेगा, मगर संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के लिए आपने यहां से हम क्या विचार करते हैं? पुत्र है, संतान है, विद्या है, ऐसी चीजों में थोड़ी सी चिंतित अवस्था में रहेगा, थोड़ी चिंता रहेगी थोड़ी बहुत। ऐसा होगा कि स्टडी में रुकावट आ गई, फिर स्टार्ट हो जाएगी। स्टडी अच्छी होगी, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी।
क्यों? क्योंकि पंचम जो है अपने से अष्टम में चले गए और लग्न से द्वादश भाव में चले गए, इस कारण से है, मित्रता है, अच्छा है सब कुछ। ठीक है, अब हम यह देखेंगे कि सूर्य हमारे जब द्वादश भाव में जाएंगे, हाँ ये भी ध्यान देना, द्वादश भाव में सूर्य वैसे नीच आदि के नहीं, तब भी आंखों से संबंधित तो परेशानी आएगी, बाई आंख की दिक्कत आएगी, आंखों में कमजोरी आएगी ही आएगी, जल्दी आ जाएगी। वैसे तो आजकल सबकी आती है, मगर यदि 40 में आनी है तो 40 से नहीं 30 में 20 में ही आ जाएगी, ऐसे स्पेक्स लग जाएंगे, नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसी चीजों में दिक्कत आएगी, द्वादश भाव के सूर्य के कारण से ये दिक्कत आएगी। अब हम देखेंगे सूर्य की स्थिति क्या है हमारे। यदि सूर्य हमारे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है तो 3:20 तक रहेंगे। सूर्य यदि हमारे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है तो उसके स्वामी क्या है, हमारे बृहस्पति देवता है। बृहस्पति देवता है तो यहाँ तो फल बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि भाग्येश और द्वादशेश है, मित्र क्षेत्री है, अच्छी स्थिति में है। बृहस्पति यदि जाकर के चौथे बैठ गए, लगन में बैठ गए, पंचम बैठ गए, नवम बैठ गए, द्वादश में खुद भी बैठ गए, तो ये स्थिति को बहुत प्रॉपर सुधारेंगे। वैसे भी कहते हैं यदि शुभ ग्रह केंद्र में एक ग्रह भी बैठेगा तो आपको सारे दोषों को दूर कर सकता है। बृहस्पति यदि केंद्र में भाव में बैठा है तो सभी दोषों को, 1000 दोषों को भी दूर कर सकता है, लाख दोषों को भी दूर कर सकता है। इसलिए बृहस्पति की स्थिति तो अच्छी है। उसके बाद देखेंगे सूर्य यदि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, यानी 3:20 से लेकर के 16:40, ये अंश में बता रहा हूं, डिग्री कह सकते हैं आप, तो इन अंशों के बीच में है यदि इसकी पोजीशन सूर्य की, तो सूर्य उनके स्वामी क्या है, शनि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि है। शनि की स्थिति में यदि आएगी तो जो भी चीजें मैंने बताई तो उसमें 20-30% कमियां आएंगी, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय शनि नहीं है, मित्र नहीं है, तो इस कारण से थोड़ी सी पोजीशन को खराब करेगा, मगर बहुत ज्यादा खराब नहीं करेगा, ये क्लियर है। सूर्य यदि हमारे रेवती नक्षत्र में 16:40 से लेकर के 30 अंश के बीच में है, तो 30 अंश के बीच में यदि रेवती नक्षत्र में होगा तो रेवती नक्षत्र के स्वामी हमारे क्या है, बुध है। बुध हमारे कहां के स्वामी, तृतीय और छठे के स्वामी होकर के बुध यदि कहीं भी कंडीशन में यहां बैठते हैं, अच्छी पोजीशन में ही बैठेंगे, केंद्र में यदि बैठते हैं, यहां भी बैठ जाएंगे तो सम पोजीशन में बैठेंगे, यहां बैठते तो अच्छे बैठते हैं। तो कहने का मतलब बुध की अंश में यदि नक्षत्र में है तो वो भी मित्र क्षेत्रीय होने के फायदे करेंगे ही करेंगे सूर्य। तीसरा, सूर्य की दृष्टि छठे भाव में है, ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि सूर्य की जो पूर्ण दृष्टि होती है वो दृष्टि है छठे भाव में। छठा भाव कहां का है, स्वामी बुध है, यहाँ पे छठे भाव के स्वामी बुध है। यहां से हम रोग, दुश्मन आदि का विचार करते हैं, मामा पक्ष का विचार करते हैं, ये छठे भाव से जितनी भी चीजें हम विचार करते हैं उसमें हमें पावरफुल मिलेगा। सूर्य की यदि दृष्टि होगी तो यहां दुश्मन नहीं रुकने वाला, कोई ऐसा सूर्य के सामने कोई भी ऐसा ग्रह नहीं कि प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जावे। तो कहने का मतलब सूर्य यदि यहां बैठे हैं तो हमें यहाँ पावर मिलेगी। दुश्मन आदि में, मातुल आदि पक्ष में यानी मामा पक्ष में प्यार, मोहब्बत, स्नेह आदि रहेगा, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय की दृष्टि है और बुध उनके मित्र है, इस कारण से तो ये आपको फायदा ही फायदा करेगा, किसी तरह का कोई नुकसान सूर्य नहीं कर रहे हैं। अब हमने टोटली द्वादश भावों के सूर्य का प्रॉपर विचार किया है, बताया हुआ है हमने। अभी तक 11 भाव तक की वीडियो अपलोड हमने कर दी है। अब आज हमारी द्वादश भाव की वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि सूर्य हमारे आज मेष राशि के सूर्य का फल कंप्लीट हो गया। अब आगे हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो अब हम इसमें चंद्रमा के विषय में बात करेंगे। आगे जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो चंद्रमा के विषय में बात करेंगे। और यदि हम और भी ग्रहों की बात करें, यदि सूर्य से लग्नेश मित्र है, यदि सूर्य की स्थिति देखी जाए, लग्नेश मित्र है, ये शत्रु क्षेत्रीय है, ये मित्र हैं, ये मित्र हैं, ये उनका खुद का घर है, ये भी मित्र हैं, ये शत्रु क्षेत्रीय, ये भी मित्र हैं, ये भी मित्र हैं, शत्रु क्षेत्रीय ये है। तो कहने का मतलब यदि सूर्य द्वादश भाव में बैठे हैं या सूर्य मेष लग्न में बैठे तो सूर्य की स्थिति सब में ही अच्छी है, मगर द्वादश भाव की स्थिति में सब तरह से परिपूर्ण है। सूर्य की उपासना व्यक्ति करे तो मीन लग्न वाला, मीन राशि वाला द्वादश भाव का सूर्य बहुत परफेक्ट आपको फायदा करेगा अदर लग्नों के हिसाब से,
क्योंकि सूर्य हमारे सभी ग्रहों के राजा हैं। सूर्य हमें तेज देते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है, सारी चीजों को प्रकाश करते हैं सूर्य। तो इस हिसाब से हमें सूर्य द्वादश भाव के फायदा ही करेंगे। अब मैं आपको द्वादश भाव के सूर्य का उपाय बताऊंगा, जिससे आपके यदि द्वादश भाव में सूर्य है, यदि कुछ कंडीशन खराब भी है, जैसे शनि के नक्षत्र में जन्म हुआ, तो शनि के नक्षत्र में जन्म यदि सूर्य बैठे हैं तो उसमें थोड़ा सा पावर कम होगी, तो पावर ना कम होवे उसके निमित्त मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस व्यक्ति के द्वादश भाव में मीन राशि में सूर्य हैं, उनको सूर्य की उपासना करना चाहिए और सूर्य के लिए विशेषकर भगवान सूर्य के नामों का उच्चारण करें। वैसे द्वादश भावों के 12 सूर्यों का नाम उच्चारण करें, नहीं है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि कुछ भी नहीं आता, आपको आएगा, तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः भगवान सूर्य को नमस्कार करें, जल दें भगवान सूर्य को, उगते हुए और छिपते हुए सूर्य को नमस्कार करें, प्रणाम करें। और ज्यादातर प्रयास यह करें कि मीन लग्न के जो मीन द्वादश भाव में सूर्य बैठे हों, ऐसे व्यक्ति को सुबह उठ करके पूजा रूम में अपने थोड़ा सा गुड़ रखना चाहिए और तांबे के लोटा या गिलास में पानी पीना चाहिए। सबसे उठ करके फर्स्ट आपने सबसे थोड़ा सा गुड़ खाना चाहिए और भगवान सूर्य को स्मरण करके थोड़ा सा जल तांबे की लोटा से पीना चाहिए, तांबे का लोटा यूज करना चाहिए। उससे हमारे सूर्य और प्रभावशाली होंगे, जिससे हमें यश, मान, सम्मान, कीर्ति आदि की प्राप्ति होगी। जो भी हमारे इस चीज में कमियां हैं सूर्य हमारे प्रदान करते हैं, उन कमियों में और बेहतरी स्थिति होगी, शुभता प्रदान होगी। यह द्वादश भाव के सूर्य का फल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और प्रयास करें हमारे इस चैनल को ग्रोथ देने के लिए। और हम पूरी हमारी कोशिश है, पूरे सीरियल बाई हम ये कर रहे हैं। पहले हमने 10-15 वीडियो बेसिक में बनाई हूँ, उन बेसिक वीडियो आप देखिए, जिससे आपको यह सब चीज़ें समझ में आएंगी और फायदा होगा, आपके जीवन के लिए फायदा होगा। जो आपका जीवन है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब व्यक्ति को प्रॉपर समझ में आता है, डीपली समझ में आता है ना, तो उसके व्यक्ति के जब एक बार अंदर समझ में आ जाएगा, फिर निकलता नहीं है बाहर। इसलिए प्रयास करें, बेसिक की वीडियो देखें। हमारे द्वादश भाव के सूर्य की टोटली हमने वीडियो अपलोड कर दी है, इसको भी देखें, जिससे आपको ज्ञान होगा। धन्यवाद, नमस्कार।